तो दोस्तों थोड़ा यार सब्र रखा करो। जननायकन का एडवांस बुकिंग मैं नहीं दे रहा हूँ। ये जो तुम लोग ब्लेम कर रहे हो मैं सिर्फ राजा साहब का दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपडेट आया नहीं था, अपडेट अभी आया है। ओके। और मैं वही वेट कर रहा था, 12:30 के करीब अपडेट आने वाली थी और नहीं आया। मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो एक बहुत बड़ा मसला जननायकन को लेके हुआ है। अब क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये था, ये जो फिल्म है ये इसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो मेकर्स है उनका कुछ भाई इशू चल रहा है कि जो सीबीएफसी स्क्रीनिंग है इसकी वो कुछ क्लियरेंस हुआ नहीं है। इसलिए ये लोगों ने, सबसे बड़ा मसला जो हुआ है वो बता रहा हूँ मैं, इसीलिए इसके शोज़ एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हो रही है। जी हाँ, सीबीएफसी स्क्रीनिंग को लेके, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कुछ सीन्स को लेके इनमें शायद मसला चल रहा है, जिस वजह से इसकी एडवांस बुकिंग भारत की जो है वो डिले हो सकती है। पर अब ज़्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए ना। अब भाई अब आज 5 तारीख है। मैं वो एक आर्टिकल थोड़ा बता देता हूँ आपको, और ओवरसीज़ की जो एडवांस बुकिंग शुरू हुई है वो बता देता हूँ। ओके। अब वो जो साइट थी ना, आपको याद है ना, वो एक साइट थी जिसको लेके मैं आपको बता रहा था। हाँ, ये सुन लो। हुआ क्या है देखो, जननायकन ओवरसीज़ का जो साइट था वो अब अपडेट हुआ है। वो एक अंदाज़ा दे रहा था 30 करोड़ टाइप का हो सकता है एडवांस बुकिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आपको बता देता हूँ, यस, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इसका विजय का जो जननायकन का एडवांस बुकिंग है वो वीक बिफोर 15 करोड़ को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। एक वीक पहले ही रिलीज से। ये मैं पहले ही बता दिया था। मेरे अपडेट्स कभी गलत नहीं होते भाई। तुम लोग जो बोल रहे थे ना, मैं जननायकन का झूठ मूठ का ज़्यादा बड़ा चढ़ा के एडवांस बुकिंग बोल रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कल पोस्ट किया है, 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग इसकी ऑलरेडी कल हो चुकी है। ओके। अब सुन लो, वाई आर तमिलनाडु थिएटर्स येट टू ओपन टिकट सेल्स, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका एक रीज़न है, वो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ है। 2-3 अपडेट से वो सुन लो बाद में। ये वीडियो को शेयर कर देना, जो थलपति फैंस है, ज़रूरी है आपको ये चीज़ शेयर करना। अब देखो क्या हुआ है। हाईली एंटिसिपेटेड पॉलिटिकल ड्रामा जननायकन का जो तमिलनाडु में भी इसके अभी तक ओपन नहीं हुए टिकट सेल्स, ड्यू टू सीबीएफसी सेंसर सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है अब तक। वो जो स्क्रीनिंग होता है सीबीएफसी में वही नहीं हुआ है। विद द रिलीज डेट ऑफ फिल्म ड्रॉइंग क्लोजर, द डिले हैज़ बिकम मेजर टेकिंग पॉइंट अमॉन्ग ट्रेड, विद द थिएटर रिपोर्टेडली इन पैनिक मोड। एग्री, मैं यही कह रहा हूँ कि तमिल में और एक फिल्म आने वाली 10 तारीख को, और थिएटर ओनर्स पैनिक मोड में है। थिएटर्स अक्रॉस तमिलनाडु आर होल्डिंग बैक बुकिंग until the film receives official certification, a move taken to avoid last minute changes और शेड्यूलिंग इश्यूज। ओके। एज पर इंडस्ट्री, वो भी बता देता हूँ, छोटा ही आर्टिकल है, वो बताना ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पे एज पर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, सीबीएफसी जो स्क्रीनिंग है, सीबीएफसी said to have suggested a few minor changes including cuts and dialogue modifications. Until these are addressed, the censor certificate is issued. Tamil Nadu exhibitors are choosing to wait before opening bookings. The delay has also sparked speculation on social media, especially given the film's political theme and Vijay's real-life political involvement. However, it is believed that the late certification is fairly common, particularly for high-profile releases, and does not necessarily indicate a larger issue. Even there are many Vijay fans are blaming the DMK supporters and the DMK government for these issue. अब ये कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल भी चल रहा है इन लोगों का। ओके। जननायकन को अच्छे से चलने नहीं देने का, बिकॉज ये फिल्म पॉलिटिकल भी है, इस टाइप का डीएमके वालों के कुछ स्टेटमेंट्स है। जननायकन हैज़ ऑलरेडी बिगन इट्स बुकिंग इन ओवरसीज़ मार्केट, जो कि मैं पहले भी बोला था। ऑलरेडी ओवर ऐसा लग रहा है कि 20 करोड़ प्लस का ओवरसीज़ में इसका कलेक्शन आ सकता है। बट यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऑलरेडी इसने 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है ओवरसीज वर्ल्ड वाइड में, और बोला जा रहा है कि और 5 से 6 करोड़ का भी हो सकता है। 12 करोड़ से लेके 11 से 12 करोड़ इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे इन लोगों ने फुल्ली ओपन करके रखा है एडवांस बुकिंग, और ये एक अच्छी टेक्निक यूज़ की है जो इसके मेकर से। उनको ये पता था कि हो सकता है कि जननायकन भारत में थोड़ा ढीला इसका ओपनिंग शुरुआत हो जाए,
शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है, सीबीएफसी कर सकता है जो उन्होंने किया है। इन्होंने अच्छा किया कि ओवरसीज़ में ऑलरेडी मार्केटिंग करके रखी है और बहुत अच्छी बात है। ओके, और एडवांस बुकिंग जो है वो तमिलनाडु थिएटर्स का मैंने बता दिया आपको कि उनका क्या कहना है। सीबीएफसी की वजह से वो रुके हुए हैं। एंड अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जननायकन का यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो ओवरसीज़ है वो 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जा सकता है। 25 करोड़ डे वन जो है ओवरसीज़ का कलेक्शन 25 करोड़ प्लस हो सकता है, सिर्फ ओवरसीज़ का, वो भी डे वन का। ओके, थलापति का जो स्टारडम है उस हिसाब से अच्छा कलेक्शन है और इवन उससे भी ज़्यादा बोला गया है। ओके, तो अभी का जो कलेक्शन है वो आप मान के चलिए, ये कल का रिपोर्ट था, 17.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है ओवरसीज़ में। भारत में इस फिल्म का आता पता नहीं है, अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुआ है। साजिश बोलो या कुछ भी बोलो, बट फिल्म थोड़ी सी फंसी है। रिमेंबर आज 5 तारीख है, 8 तारीख को प्रीमियर है, कल 6 तारीख है। कल कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल इसका एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगा और आज कुछ जगह पे शाम को होने वाला है तमिलनाडु में एडवांस बुकिंग ओपन। बट ओनली 6, 7, 8, 9 तारीख को रिलीज़ हो रही है फिल्म। 8 तारीख को इसके प्रीमियर शोज़ है, तो फिल्म थोड़ी सी फंसी है। एंड ये पॉलिटिकल एंगल से भी फंसाई गई फिल्म है, मुझे क्लियरली लगता है। ये जो गवर्नमेंट वाला एंगल है ना उनका आपस में, और इनका डीएम के गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म, कुछ लोगों का कहना है ये विजय अपने पार्टी का प्रमोशन कर रहा है फिल्म के थ्रू। अब ये इनसिक्योरिटी अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अब देखो भाई, जो वहाँ पे चल रहा है कांड वो बताना मेरा काम है। फंसी है फिल्म बिकॉज ऑफ एडवांस बुकिंग, बट सीबीएफसी डीएमके के हाथ में नहीं होता है, वो सेंट्रल का होता है सीबीएफसी जो सर्टिफिकेट है। बट जो चेंजेस करने चाहिए, अब वो मेकर्स ने भी तो जल्दी करने चाहिए। जब तुमको बता दिया ऑलरेडी तो उसके बाद भी तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है। मतलब कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बट वो एडिटिंग को टाइम लग रहा है। बट आज आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, शाम तक शायद आपको इसकी एडवांस बुकिंग तमिलनाडु में कुछ जगह पे देखने को मिल सकती है थोड़ी सी। कल शायद फुल फ्लेश शुरू हो, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि पोस्टपोन हो सकती है, क्या नहीं, पोस्टपोन नहीं हो रही है। 9 तारीख को आ रही है, 8 तारीख को कंफर्म प्रीमियर शोज़ है भाई। ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग भी हो चुके हैं, 17.5 करोड़ से ऊपर का एडवांस बुकिंग हुआ। एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, हो सकता है 18 करोड़ को भी क्रॉस किया होगा। आउटस्टैंडिंग ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग है, आउटस्टैंडिंग। इट्स अ बिगर एडवांस बुकिंग देन राजा साहब। जी हाँ, एट प्रेजेंट बात करें तो बड़ा एडवांस बुकिंग हुआ है ये। तो थलापति क्या कहूँ मैं, आपको क्या लगता है, क्या इसका असर पड़ेगा वो रीमेक ये लोग जो बोल रहे उस पर, या फिर नहीं? ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर करो यार, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इट्स बिगर एडवांस बुकिंग देन राजा साहब एट प्रेजेंट। शेयर दिस वीडियो, हाइप करना वीडियो को।